हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, जो हमारी आज की वर्कशीट है ये क्या है? सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, जिसमें हम भूगोल का जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या है भारत का भौगोलिक स्वरूप, हम इसमें पढ़ेंगे। 9th क्लास के लिए है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज क्या है, हम द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आइसलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कि भारत के द्वीप समूह को हम दो वर्गों में रखते हैं। कौन कौन से? अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप समूह। ठीक है, तो किस में रखते हैं हम? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और लक्षद्वीप द्वीप समूह में। ठीक है, अब एक एक करके इसको हम पढ़ते हैं। क्या कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पड़ता है? ये बंगाली खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की माला है। किसकी माला है ये? उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली उस द्वीपों की माला है। यहाँ द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी। इसका उत्तरी भाग अंडमान द्वीप तथा दक्षिण भाग निकोबार द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसको ये बहुत जरूरी है कि किसके नाम से जाना था, कि इसका उत्तरी भाग अंडमान द्वीप और दक्षिणी भाग निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। अब क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण अल्पाइन काल की वलन प्रक्रिया से हुआ था। आपको पूछेंगे कि आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इनका निर्माण कैसे हुआ, तो आप क्या लिखेंगे? अल्पाइन काल की विलयन प्रक्रिया से हुआ है। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर के हैं। ठीक है, कौन से शिखर के? इनके शिखर के हैं। यह देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ अत्यधिक विविधता, मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत ही इनकी पेड़ और पौधों की यहाँ की बहुत विविधता है, मतलब बहुत प्रकार के यहाँ पे मिलते हैं। विषुवत वृत्त के निकट, विषुवत जो आपका ये पूरा आपका ग्लोब होता है, ये क्या होता है? विषुवत होता है, जैसे इक्वेटर बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु कैसी होती है? विषुवर्तीय है। क्वेश्चन भी आपका है कि इसकी जलवायु कैसी होती है, आप क्या लिखेंगे? इसकी जलवायु विषुवर्तीय होती है। क्यों? क्योंकि ये विषुवत वृत्त के निकट पाया जाता है। यहाँ पे जंगलों में आच्छादित है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे घने जंगल हैं। अंडमान का सर्वोच्च शिखर माउंट सैंडल है, जो भारत का भी क्या है? सर्वोच्च शिखर माउंटेन है द्वीप समूह में। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलर है, जिसकी हाइट क्या है? इतनी है। यह क्षेत्र 2 ज्वाला द्वीप है। यहाँ पे क्या है? 2 क्या है? यहाँ पे ज्वालामुखी है, द्वीप भी हैं, जिनका नाम क्या है? ये बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि भारत का एकमात्र ज्वालामुखी का नाम क्या? वो है बैरन द्वीप। तथा यहाँ पे कौन सा द्वीप और कौन सा है यहाँ पे ज्वालामुखी? नारकोडम। ठीक है, अब हमने क्या है, अंडमान के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप समूह के बारे में, कि केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। ये मध्य महासागरीय कटक का ही उत्तरी भाग है। यह चूना प्रधान चट्टानों, क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी चट्टानों से बना है? किससे? चूना प्रधान चट्टानों से। इसमें 36 द्वीप पाए गए हैं। पूर्व में यह लकाद्वीप, मानिकाय, अमीन द्वीप के नाम से, ये 3 नाम से जाना जाता, तो ये जाना जाता था, ये जो हमारे 3 नाम है। तथा क्या है, 1973 में इसका नाम क्या पड़ा? लक्षद्वीप पड़ा। आपको क्वेश्चन आया कि इसका नाम लक्षद्वीप कब पड़ा? 1973 में। यहाँ पे ये कुल 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में स्थित है। कावरती द्वीप यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय है। यहाँ पादप और जंतु के बहुत से प्रकार, यहाँ पे भी क्या है, बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप पर मनुष्य का वास नहीं है। आप क्वेश्चन आ सकते हैं कि मनुष्य का वास कहाँ नहीं है? यहाँ पे पिटली द्वीप पर। और यहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। आने वाले वर्षों में इन द्वीपों के अपर्दन और जलमग्न होने की संभावना है। अपर्दन माने बिल्कुल, मतलब अपर्दन हो जाना वहाँ पे, मतलब खत्म हो जाना, और जलमग्न मतलब वहाँ पे बहुत सारा पानी आ जाना। ठीक है, अब है प्रयाल। क्या है? जिसको हम क्रोल भी बोलते हैं। प्रयाल पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है। क्या है? प्राल जो है, पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी होते हैं, जो कि समूह में रहते हैं। वो हमेशा क्या है? समूह में ही रहते हैं। इनको क्रोल्स बोलते हैं, जिनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव होता है। प्राल स्त्राव एवं प्राल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। यह मुख्य 3 प्रकार, अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये मुख्य 3 प्रकार की होती है। पहली प्राल रोधिका, तटीय प्राल भित्ति तथा प्राल वलय द्वीप। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ
प्राल रोदिका का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? हमारा प्राल रोदिका का उदाहरण है। अब क्या है? प्राल वलय द्वीप गोलाकार या हाथ से शू आकार वाले रोदिका का होता है। अब हमने क्या है पूरा डिस्कस कर लिया, एक एक चीज़ हमने पढ़ ली है। अब क्या है प्राल क्या है? हमने अभी पढ़ा प्राल क्या है। हम यहाँ से लिख देंगे कि प्राल पोलिस कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं और ये क्या है? हमेशा ये क्या है? समूह में रहते हैं। अब है भारत में कौन से द्वीप समूह है? भारत में 2 द्वीप समूह है, उनका नाम क्या है? हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। अब है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र पे इनको दर्शाएंगे। हमने आपके लिए फोटो लेके आए हैं। क्या है? ये पॉलिटिकल मैप है। यहाँ पे क्या है? हमारा अंडमान, देखो, हाँ, यहाँ पे क्या है? अपने हमारा अंडमान निकोबार है और यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है। आप ऐसे ही इनको दर्शा देना। अब क्या है? लक्षद्वीप समूह की 5 मुख्य विशेषताएं क्या है? हमने अभी डिस्कस करी कि ये कहाँ पे स्थित है। पहले तो यही हो गया कि मलाबार तट के पास स्थित है। ठीक है, ये कौन सी चट्टान से निर्मित हुआ? ये चूना प्रधान चट्टानों से निर्मित हुआ है। इसमें 36 क्या है? द्वीप समूह है। इसका पहले का नाम क्या था? 3 नाम थे, वो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इसका नाम कब रखा गया? लक्षद्वीप, ये आ गया। और इस, ठीक है, और इसमें एक क्या है? ये लिख देंगे पिटली द्वीप पर मनुष्य का वास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। ये क्या है? 5 इंपॉर्टेंट जो इसके बारे में बातें हैं वो हमने लिख दी। अब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु कैसी है और क्यों। हमने क्वेश्चन के साथ ही पढ़ा था। हम क्या लिख देंगे कि अंडमान निकोबार की जलवायु कैसी है बच्चों? विषुवतीय है। ठीक है, कैसी है? विषुवतीय। यहाँ से आप लिखना क्यों? क्योंकि ये विषुवतीय वृत्त के निकट होने के कारण इसकी जो जलवायु है वो कैसी है? विषुवतीय। हमने ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत के द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? हमने पहले ही बताया क्या सर्वोच्च द्वीप समूह का नाम क्या है? हमारा माउंट सैंडल। क्या है? माउंट सैंडल, जो भारत का भी द्वीप समूह का सबसे सर्वोच्च जो शिखर है वो कौन सा है? सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट सैंडल, और जिसकी हाइट क्या है? 737 मीटर। तो आप यहाँ से इसको लिख लेना। तो बच्चों हमारे क्या है? सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है बच्चों, और आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और इसको इतना सराह रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है बच्चों, और हमेशा खुश रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।